हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम 9th चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे जिसके हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में देखिए क्या निकालना है हमें। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स निकालना है विच वैन डिवाइडेड बाई 4 लीव्स रिमाइंडर 1। तो देखिए बेटा 2 डिजिट नंबर एंड डिविजिबल बाई 4। तो देखिए 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4 तो हमारा ये होगा ना, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, 10 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 12 है, फिर 12 प्लस 4 16 है, फिर 16 प्लस 4 20 एंड लास्ट में फिर हमारा 96 है 2 डिजिट नंबर जो 4 से डिवाइड होता है, 2 डिजिट नंबर। लेकिन इसने कहा है डिविजिबल बाई 4 और साथ में रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर होंगे ना, डिविजिबल बाई डिवाइडेड बाई 4 एंड लीव्स रिमाइंडर 1, तो वो क्या होंगे 13 आएगा। 12 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 13, क्योंकि जब आप 13 को 2 से 12 इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचता है। फिर नेक्स्ट फिर हो जाएगा 17, फिर 21 एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा 97। तो हमारे ये बनेंगे 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 लीव्स रिमाइंडर 1। अब इनमें इनका सम निकालना है। तो देखिए इसकी फर्स्ट टर्म है 13, इनका कॉमन डिफरेंस सभी का सेम है, 4 4 का ही है डिफरेंस तो सभी का। और ये हमारी nth टर्म मान लीजिए। nth टर्म यहाँ से आप a प्लस n माइनस 1 डी का यूज करेंगे, तो ये आप a की जगह आप a पुट कर दीजिए, प्लस n माइनस 1 डी की जगह d पुट कर दीजिए। यहाँ से हम सोल्व करके निकालेंगे तो ये जो आपका प्लस 13 है इधर आके माइनस 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 84। 84 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21, और माइनस का 1 है ये प्लस हो जाएगा इधर आके 22। तो ये 22 टर्म्स का सम निकालना है। 22 टर्म्स का सम हम कैसे निकालेंगे 22/2 एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप इसको सोल्व करके निकाल लीजिए। 11 माइनस ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 110, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7th क्वेश्चन में से दिया है इफ़ ए फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है सेटिस्फाइड बाई एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, किसके इक्वल है एफ एक्स इंटू एफ वाई है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f1 दे रखा है इसने 3 के इक्वल एंड समेशन x इज इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इज इक्वल टू 120 दे रखा है। आपको क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा यहाँ पे f1 दे रखा है। अब यहाँ से अगर आपको f2 निकालना है तो f2 आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला लगाएं अगर हम, तो हम f2 का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, f2 को 1 + 1 करके f2 निकालेंगे। f2 को लिखेंगे f1 + 1, और इसने कहा है x + y है तो ये इंटू में हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा f1 इंटू f1, और फिर f1 की वैल्यू दे रखी है इसने आपको 3, तो 3 इंटू 3, तो ये आपके कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 हो गया। ओके, फिर f3 निकालेंगे तो f3 को आप ऐसे लिख दीजिए 1 + 2 या 2 + 1 करके, तो ये हो जाएगा f1 इंटू f2, f1 की जगह f1 की वैल्यू और इंटू f2 की जगह f2 की वैल्यू, तो ये 27 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे इसने ये साथ में ये भी दे रखा है, इसने दे रखा है समेशन x इज इक्वल टू 1 टू n एफ एक्स इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ 1 से n तक, और समेशन का मतलब सभी का सम। इट मीन्स x की जगह 1 पुट करेंगे, प्लस 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन, लास्ट में n पुट करेंगे 1 से लेकर n तक, और ये आपका 120। तो देखो बेटा फर्स्ट टर्म है f1 है तो 3 की पावर 1, f2 निकाला था आपने तो ये 3 की पावर 2 9 आया था, f3 निकाला था तो ये 3 की पावर 3 आया था। अब देखिए f1 की जगह 3 की पावर 1, f2 की जगह 3 की पावर 2, यहाँ f3 है तो 3 की पावर 3, और fn है तो 3 की पावर n। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए। तो देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड लास्ट में 3 की पावर n और इक्वल टू 120। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपकी जीपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशियो भी 3 का है। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3, और नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये क्या फॉर्मूला लग जाएगा सम का a इंटू आर एस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a 3 इंटू कॉमन रेशियो 3 है r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और इक्वल टू 120, ये आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पे बच गया 2 को उधर मल्टीप्लाई में कर दीजिए तो 120 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, तो 240। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इस 3 को आप इधर डिवाइड में ले आइए, 240 के डिवाइड में आ जाएगा फिर 3, तो ये हो गया आपका
माइनस का 1 है, इसको भी इधर ले आइए, 80 के साथ +1 कर दीजिए। अब ये बेटा 3 की पावर में है तो ये भी 3 की पावर में ही लिखना है, और 3 की पावर 4 होती है आपकी 81। तो यहाँ से दोनों इक्वल हैं, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन में देखिए, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज, सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी दे रखा है, सम दे रखा है जीपी की टर्म्स का 315, whose first term and common ratio are 5 and 2, first term and common ratio are 5 and 2 respectively, find the last term and the number of terms। ये निकालना है आपको। सम दे रखा है, आपको नहीं पता कितनी टर्म्स का एन मान के अगर हम चले तो ये एस एन दे रखा है 315, और एस एन को हम कैसे लिखेंगे, क्या होता है सम का, एस एन का फॉर्मूला आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 315। जो वैल्यूज़ पता है वो पुट कर दीजिए। a पता है आपको 5 है, r 2 है, अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। यहाँ तो 1 बच गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, इसको डिवाइड में ले आइए, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में था ना, लेफ्ट साइड में, तो राइट में डिवाइड में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, अब 2 की पावर n माइनस 1 है, इसको इधर लेके आएंगे आप तो प्लस में हो जाएगा, 63 + 1 64। ये 2 की पावर में है तो इसको भी आपको 2 की पावर में ही लिखना पड़ेगा, और 2 की पावर 6 आपकी होती है 64। तो ये n किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 6, n आ गया 6। तो हमें nth टर्म और निकाली थी, n 6 है, इट मीन्स आपको 6 टर्म निकालें। 6 टर्म होगी a r रेज टू द पावर 5, a की जगह a पुट करिए, r की जगह r पुट करिए, a और r आपको दोनों पता है, और फिर 5 पाउंड 2 की पावर 5 आपके पास कितनी हो जाएगी 32। तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से ये आपकी आ जाएगी 160। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म 1 दे रखी है, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म दे रखा है 90, आर की वैल्यू निकालिए। तो देखिए हम थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म आपकी होती है ए आर स्क्वायर, प्लस फिफ्थ टर्म को लिखेंगे ए आर रेज टू द पावर 4 और इज इक्वल टू 90। यहाँ पे ए की जगह आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए आपका दे रखा है 1, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। आर स्क्वायर को यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, नहीं तो अगर आप चाहें तो इसके बेटा फैक्टर्स भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे करके, आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 2 है, आर की पावर 4 प्लस आर की पावर 2 माइनस हो गया 90 इज इक्वल टू 0। आप इसमें एक बार पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर की जगह आप एक्स पुट कर दीजिए। देखो आर स्क्वायर की जगह एक्स अगर आप पुट करेंगे तो आर की पावर 4 कैसे आएगी, इसका फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पावर पे पावर होगी तो आर की पावर 4 और एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ तो हो गया एक्स का स्क्वेयर, आर स्क्वेयर की जगह पुट करेंगे एक्स और माइनस 90, तो यहाँ से आप इसमें क्या बना लीजिए, फैक्टर 10 और 9 बनेंगे फैक्टर, प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर बनेगा x प्लस 10 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 9। x की वैल्यू 1 माइनस 10 आएगी और x की वैल्यू 1 9। x किसको लिया था बेटा, आर स्क्वेयर को, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू माइनस 10 आएगी या फिर आर स्क्वेयर की वैल्यू 9। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये वाली नहीं लेनी है। तो यहाँ से आपका r आएगा, स्क्वेयर रूट करेंगे ना तो प्लस माइनस 3, r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, प्लस माइनस 3। ओके, फिर 10th क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज, सम दे रखा है जीपी में, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7 and 24 फ्रॉम दीज नंबर्स, 3 नंबर दे रखे हैं, उन तीनों का सम 56 है। अगर हम 1, 7, 21 सब्ट्रैक्ट करें इन तीनों नंबर्स में से, देन वी ऑब्टेन एन एपी, तो हमें क्या मिलेगी, एक एपी। वो नंबर बतानी है आपको। तो बेटा 3 नंबर हैं जीपी के, तो लेट हम मान लेते हैं ए आर और ए आर स्क्वेयर वी 3 नंबर्स ऑन जीपी के ये 3 नंबर दे रखे हैं आपको। साथ में इसने बोला है इन तीनों का सम ए आर और ए आर स्क्वेयर, इन सभी का सम दे रखा है 56। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने क्या बोला है बेटा, तीनों नंबर में से हम ये सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट में से 1 माइनस कर दें, ए में से 1 माइनस, सेकंड जो नंबर था ए आर उसमें से 7 माइनस कर दें, और थर्ड जो नंबर है आपका
ए आर स्क्वायर, इसमें से हम 21 माइनस करते हैं। तो अब ये जो 3 नंबर हैं ये तीनों किस में हैं, AP में। ये AP की फर्स्ट टर्म, ये AP की सेकंड टर्म, ये AP की थर्ड टर्म। ये 3 अगर AP में हैं तो AP की कंडीशन को फॉलो करेंगे। इट मीन्स A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के। तो A2 लिखते हैं यहाँ पे, A2 है, ये A2 लिख दिया, माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगा के A1 लिख दिया, इज इक्वल टू A3 की जगह A3 लिख दिया, फिर माइनस A2 है, A2 की जगह ब्रैकेट लगा के हमने A2 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट खोल दीजिए, माइनस A माइनस माइनस प्लस 1, इधर AR स्क्वायर माइनस 21 माइनस AR माइनस माइनस प्लस 7। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए AR माइनस AR माइनस A, ये आ गया माइनस का AR स्क्वायर और ये आ गया प्लस का AR। ये AR है माइनस A, ये AR स्क्वायर इधर आ गया, ये भी इस साइड। यहाँ माइनस 21 और माइनस 7 कितने बचेंगे, माइनस 14। और यहाँ माइनस 7 और प्लस 1, माइनस के 6 बच गए लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 6 इधर ले आइए, प्लस 6। यहाँ देखिए आपके पास क्या बच गया बेटा, माइनस का है AR स्क्वायर, AR प्लस AR हो गए 2AR माइनस A इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस ये वाला माइनस इधर कर दीजिए, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लीजिए आप। यहाँ ये AR स्क्वायर बच गया, माइनस का 2AR प्लस का A माइनस 8, माइनस से माइनस आपका कैंसिल। ओके, अब ये एक इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये थी हमारे पास A प्लस AR और प्लस AR स्क्वायर। ये एक इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो देखिए ये 2 इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख रही हूँ, वो थी A प्लस AR स्क्वायर इक्वल टू 56, माइनस 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 एंड माइनस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस 2AR और माइनस AR, माइनस के हो गए 3AR, माइनस के 56 और प्लस का 8, तो माइनस के 48 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल। AR की वैल्यू आ जाएगी 48/3 करके 16। तो AR की वैल्यु आ गई बेटा यहाँ से हमारे पास कितनी, 16। तो यहाँ से AR की वैल्यू 16 है, तो आप A की या R की वैल्यू निकाल लीजिए। A की वैल्यू निकाल लीजिए 16/R, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखो ये थी AR और AR स्क्वायर इज इक्वल टू 56। A की जगह, इस AR की जगह तो ये AR ही पुट कर दीजिए पूरा, और प्लस A और इंटू R का स्क्वायर, जहाँ A था ये पुट कर दिया, AR की जगह पूरा यही पुट कर दिया। A की जगह 16/R, साथ में R स्क्वायर है इक्वल टू 56। एक R से एक R कैंसिल, यहाँ 16/R बच गया, प्लस का 16R बच गया, और ये जो प्लस का 16 है ये इधर आके माइनस 16 हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 16 प्लस 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो देखिए ये 16 प्लस 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 40R, इस 40R को इधर ले आइए, इक्वेशन बन जाएगी 16R स्क्वायर माइनस 40R। क्या इक्वेशन बनेगी देखिए, 16R स्क्वायर माइनस 40R एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए चाहे पूरी इक्वेशन को, यहाँ 4R स्क्वायर 8 से कर दीजिए, सॉरी 8 से करेंगे तो 8 2 जा 16, 5 प्लस 2। अब इसके आप बना लीजिए फैक्टर, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे 4 और 1, माइनस का 4R माइनस का R इक्वल टू 0 हो गया। 2R कॉमन निकालेंगे तो R माइनस 2 बचेगा। फैक्टर बनाने के बाद यहाँ पे एक तो ये बच गया, एक ये आ गया। R की वैल्यू एक 2 आएगी, एक 1/2 आएगी। R की वैल्यू क्या आ गई, अब A किसके इक्वल लिया था वही 16/R, A की वैल्यू कितनी थी 16/R। अगर R की जगह 2 लिखेंगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी 8, और अगर R की जगह 1/2 लिखेंगे तो 16 को डिवाइड करेंगे 1/2 मतलब 16, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो ये 32 ये वैल्यू आएगी आपकी। तो नंबर क्या लिए थे, A, AR और AR स्क्वायर। A की वैल्यू 8, A इंटू R करेंगे तो 16, और A इंटू R का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, 8 जा 32। ये तो कब है जब r आपका 2 है, और अगर r 1/2 है तो a की वैल्यू कितनी है 32। a इंटू आर, a कितना है 32 और इंटू r 1/2, तो ये आ जाएगी 16 और a r स्क्वायर, मतलब यही वैल्यू आएगी, बस इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपके 10 तक के क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस के करने के। थैंक यू।